Hello and welcome back to Skills Explorer. So guys, in this video, I'm going to cover architecture and working of Android operating system. So this is a very important system. अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन को लर्न करना चाह रहे हैं in Android application, then first of all you should have a brief introduction each and every application layer that comes under architecture, right? So there are number of layers like application layer, application framework layer, Android runtime, library, Linux kernel. तो हम सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो डैट यू विल हैव ए ब्रीफ आइडिया कि कौन कौन से फ्रेमवर्क, सब लाइब्रेरी, फंक्शनैलिटी, कर्नल, ड्राइवर आर्किटेक्चर में आप यूज़ कर दोगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू डू दी प्रैक्टिकल इन एंड्रॉयड स्टूडियो, लेकिन आपको इन लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता, इनके नाम नहीं पता, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, सो डैट यू विल हैव ए ब्रीफ आइडिया ईच एंड application layer. For example, Android software stack consists of application at the top, middleware, Linux kernel, right? तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये आपका क्या है? आर्किटेक्चर है एंड्रॉयड का, या फ्रेमवर्क भी बात कर सकते हो। सो देर आर नंबर ऑफ लेयर। देखिए सबसे टॉप पे आपके पास कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद कौन सी है? एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर, एंड्रॉयड रन टाइम, प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी एंड लिनक्स कर्नल। तो गाइस, जितने भी आपके पास वर्जन आए हैं एंड्रॉयड के, उनका जो ये आर्किटेक्चर है डेट इज़ कॉमन है, राइट? जो इसमें टर्मिनोलॉजी है डेट इज़ कॉमन है। तो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे टॉप पर हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन लेयर। सो जैसे ही आप कोई एक न्यू फ़ोन परचेज करते हो मार्केट से, उसमें आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की होती, राइट? बट बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन बिल्ट आर इंस्टॉल्ड। कौन कौन सी होती है? जैसे आप होम बटन होता है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कैमरा होता है, एसएमएस, अलार्म, टाइम, म्यूज़िक, गैलरी, फ़ोन, क्लॉक, ईमेल, कैलेंडर, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है, तभी इसकी पोजीशन क्या है? टॉप मोस्ट है, राइट? उसके बाद आपकी आ जाती है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो गाइस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में क्या है? नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड सर्विसेज लाइक एक्टिविटी मैनेजर, पैकेज मैनेजर, एनएफसी सर्विस, लोकेशन सर्विसेज, नोटिफिकेशन मैनेजर। देखिए कितनी नोटिफिकेशंस आती है जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, तो वो कैसे आती हैं? क्योंकि वहाँ पर इंटरनली नोटिफिकेशन मैनेजर की क्लासेस यूज़ की होती हैं, राइट? क्लासेस को हमने क्या किया होता है? यूज़ किया होता है। सो सिमिलरली आपके पास एक एक्टिविटी मैनेजर होता है। अब एक्टिविटी मैनेजर की वर्किंग क्या है? फॉर एग्जांपल जितनी भी स्क्रीन्स होती है आपकी मोबाइल की, वो बेसिकली क्या होती है? एक्टिविटी होती है, राइट? जैसे आप वेब पेज होता है, एक वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो लेकिन बट एंड्रॉयड में क्या है? जो स्क्रीन का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह विंडो मैनेजर आपके पास होता है, कंटेंट प्रोवाइडर होता है। कंटेंट प्रोवाइडर बेसिकली यूज़ होता है आपका डाटा शेयर करने के लिए। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जैसे किसी फाइल को शेयर करना है, किसी इमेज को शेयर करना है, वहाँ पर ऑप्शन आती है ना, शेयर विद। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? आपको कंटेंट प्रोवाइडर करता है। तो गाइस, हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली भी आगे करेंगे। सो जस्ट इंट्रोडक्शन है, हम हर एक लेयर के सब पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लेयर वन बाय वन। देन आज आपका नेक्स्ट है आपका एंड्रॉयड रन टाइम, राइट? डेल्विक वर्चुअल मशीन। देखिए जो डेल्विक वर्चुअल मशीन है, अगर मैं कंपेयर करूं जावा के, जावा वर जावा वर्चुअल मशीन, जावा में कौन सी होती थी? जावा वर्चुअल मशीन। लेकिन यहाँ पर कौन सी मशीन हम यूज़ करते हैं? डेल्विक वर्चुअल मशीन। एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। एंड्रॉयड डिबग ब्रिज क्या है? एक टूल है जो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को कनेक्ट करता है आपके मोबाइल फ़ोन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को रन करना है, तो आप चाहते हो कि जैसे ही आप रन करो वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए, तो वो किसके थ्रू होती है? एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, ओके। एंड कुछ इसकी कोर लाइब्रेरीज होती हैं। एंड साइमल्टेनियसली वी विल डिस्कस सम प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। मीडिया फ्रेमवर्क किसको सपोर्ट करता है? जैसे आपके ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सारी किसके अंदर आती है? मीडिया फ्रेमवर्क के अंदर। फिर एक दो टाइप के आपके पास एक होते हैं, एक ओपन जीएल होता है, राइट? जो कि आपके 2D ग्राफिक को सपोर्ट करता है। एंड देन आपके पास सिक्वलाइट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो गाइस सिक्कोलाइट क्या है? एक डेटाबेस है। जो एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनती है वो टू टाइप्स की बनती है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनती है, एक ऑफलाइन एप्लीकेशन बनती है। अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि यूज़र एक बार डाउनलोड करे प्ले स्टोर से, वो ऑफलाइन ही हो उसका डाटाबेस, तो वो सिक्कोलाइट होता है, राइट। वैसे एक मेमोरी का कंसेप्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मोबाइल। देखो मेमोरी भी कितने टाइप की है। अगर आप मोबाइल परचेज करते हो, मोबाइल की इंटरनल मेमोरी होगी। अगर आप एसडी कार्ड लगाते हो, उसकी एक्सटर्नल मेमोरी होगी। अगर आप चाहते हो कि डाटाबेस में स्टोर हो, वो सिक्कोलाइट हो गया। फोर्थ टाइप होती है एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इसका फुल फ्लैज टॉपिक हम कवर अप करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट का, राइट, जो मेमोरी को हम कैसे मैनेज करते हैं एंड्रॉयड में। और फिफ्थ पोजीशन होगी अगर आपने क्लाउड पे डाटा स्टोर करना है, जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, जैसे फायरबेस यूज होता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन टू स्टोर द डाटा इन एंड्रॉयड। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका लिनक्स कर्नल। देखो जो लिनक्स कर्नल है वो जितनी भी उसमें होगे वो ड्राइवर के साथ डील करता है। जैसे आपके डिस्प्ले ड्राइवर हो गए, वाईफाई ड्राइवर हो गए, ऑडियो ड्राइवर हो गए, ब्लूटूथ ड्राइवर हो गए, यूएसबी ड्राइवर, कैमरा ड्राइवर, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? बिकॉज से कर्नल लेयर में ये सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है, राइट। सो कर्नल इनके साथ डील करता है। आई हैव नाउ यू हैव ए ब्रीफ आइडिया ईच एंड एप्लीकेशन। लेकिन आपको हर एक लेयर को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ये डायग्राम मैंने आपको समझाया है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लेयर वन बाय वन। तो गाइस आपकी फर्स्ट लेयर क्या है? एप्लीकेशन। जैसे आपने एक न्यू फ़ोन परचेज किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती हैं, प्री डिफाइंड जो इनबिल्ट होती हैं, राइट। सो द टॉप लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर इज एप्लीकेशन। द नेटिव एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, म्यूजिक, गैलरी, क्लाउड, गेम, whatever we will build, those will be installed on the layer only. The application layer run within the Android runtime using the classes and service made available from the application layer. तो guys ये डायग्राम से आप देख सकते हो। तो सबसे लास्ट में लिनक्स कर्नल होता है, लिनक्स प्रोसेस होती है, डेल्विक वर्चुअल मशीन होती है, और जो टॉप मोस्ट होती है ना, वो आपकी होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो। देन सेकंड लेयर आपकी कौन सी थी? ये देखिए सबसे पहली कौन सी थी? एप्लीकेशन, जिसमें इनबिल्ट आपके पास एप्लीकेशन की होती हैं। उसके बाद सेकंड लेयर आपके पास आई थी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जिसमें ये नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं, जैसे एक्टिविटी मैनेजर, पैकेज मैनेजर, राइट। सो वी विल डिस्कस दिस वन। So the application framework provide the classes used to create an Android application. It also provide a generic abstraction for hardware access and manages the user interface and application resources. तो guys जो application framework है ये हमें classes provide करता है to create Android application। आप Android application अगर आपने create करनी है तो यही एक सबसे important layer है जो आपको number of classes provide करती है। कैसे? It basically provides the services through which we can create particular class and make that class helpful for the application creation। देखिए बड़ी सारी ऐसी क्लासेस हैं, लाइक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड सर्विसेज लाइक टेलीफोनी सर्विसेज होगी, आपकी लोकेशन सर्विसेज होगी। आप गूगल मैप यूज़ करते हो ना, तो लोकेशन कैसे आती है? क्योंकि ये क्लासेस यूज़ कर रहा होता है इंटरनली। नोटिफिकेशन मैनेजर, जितनी भी आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हो, फेसबुक यूज़ कर रहे होते हो, जो नोटिफिकेशन आती है वो कैसे आती है? वो नोटिफिकेशन मैनेजर की क्लासेस को यूज़ करके आती है। एनएफसी सर्विस, व्यू सिस्टम, वी कैन यूज फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये इसकी मेन इंट्रोडक्शन है कि ये आपको अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करता है, सो डैट आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, लाइक टेलीफोनी, लोकेशन, नोटिफिकेशन एटसेट्रा। तो गाइस सबसे पहले कौन सी होती है? आपकी होती है एक्टिविटी मैनेजर। एक्टिविटी मैनेजर क्या होता है? जो आपको दिखाई देती है स्क्रीन होती है उसको एक्टिविटी बोलते हैं। मैं आपको जस्ट आपको व्यू बता दूं, एक्टिविटी किसको बोलते हैं। ये देखिए एक्टिविटी की यहाँ पर मैं एक स्लाइड ढूंढ रहा हूँ, राइट, ओके, नो इशू। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि एक्टिविटी बोलते किसे हैं। क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि एक्टिविटी है क्या। ओके, अब ये देखिए ये मेरे पास एक इमुलेटर है। ओके, इमुलेटर हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास ये क्या होता है? ये हमारे पास लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? लेयर्स। ये देखिए जैसे ही हम इन लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हमने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दिया, यस, ये देखिए अब मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। जो हमारे पास ये स्क्रीन है इसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्टिविटी बोलता हूँ। ओके, जैसे हमारे पास मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ। अब इसके डिज़ाइन के ऊपर हम मूव करते हैं,
अब इसकी देखो ये लॉगिन एक्टिविटी है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो जो ये स्क्रीन का एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। जैसे अगर मैं वेबसाइट की एग्जांपल दूँ, वेबसाइट में हर एक वेब पेज, अलग अलग वेब पेजेस होते थे, उनको लिंक करते थे तो वो एक वेबसाइट बन जाती थी। वैसे ही एंड्रॉयड में क्या है, आप अलग अलग एक्टिविटी को लिंक करते हो। जैसे मान लो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो वो किसी और एक्टिविटी पे मूव कर जाएगी, राइट। तो इस स्क्रीन के एरिया को हम इन लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्टिविटी मैनेजर क्या करता है, कंपोनेंट प्रोवाइड एन एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, मेंटेन शेयर्ड एक्टिविटी स्टैक। तो गाइस ये एक्टिविटी क्रिएट कैसे होती है, ये स्क्रीन कैसे चल जाती है और कैसे क्लोज हो जाती है, स्टार्ट और क्लोज, या इसके अंदर और भी बड़ी सारी स्टेजेस होती है। जैसे स्टार्ट मेथड होता है, रिज्यूम मेथड होता है, स्टॉप मेथड होता है, डिस्ट्रॉय मेथड होता है। जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिकल करेंगे आपको नॉलेज होती जाएगी। बट तो ये लाइफ साइकिल है, ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, एक्टिविटी मैनेजर। Then comes to the next point, content provider. These components encapsulate data such as browser application, bookmark and that can be shared among application. देखिए अगर आपने डेटा शेयर करना है, the duty of this class is to share the data among many application, right? नेक्स्ट इज लोकेशन मैनेजर। जैसे आप लोकेशन को ऑन करते हो एंड लोकेशन आ जाती है, या आप गूगल मैप यूज़ करते हो, तो हाउ इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लोकेशन मैनेजर, बिकॉज लोकेशन मैनेजर ही वो क्लासेस प्रोवाइड करता है। सो दिस कंपोनेंट मेक इट पॉसिबल फॉर एंड्रॉयड डिवाइस टू बी अवेयर ऑफ इट्स फिजिकल लोकेशन। Next, notification manager, that is very very important and useful on daily basis. The component lets an application notify the user of a significant event such as message arrival। जैसे कोई मैसेज आ जाता है तो आपको अलर्ट आ जाता है, राइट, विदाउट इंटरप्टिंग व्हाट द यूजर इज करंटली डूइंग। मान लो आप यू आर डूइंग चैट, किसी के साथ चैट कर रहे हो या कॉल पे बात कर रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो, तो एक अलर्ट आ जाएगा कि एक वन मैसेज रिसीव। तो आप अपना जो टास्क कर रहे हो वो भी चल रहा है और आपको नॉलेज भी होगी कि एक न्यू मैसेज आया है। ऐसे ही पैकेज मैनेजर है, पैकेजेस ये प्रोवाइड करता है। तो दिस कंपोनेंट लेट्स एन एप्लीकेशन लर्न अबाउट अदर एप्लीकेशन पैकेज दैट आर करंटली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो गाइस रिसोर्स मैनेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस कंपोनेंट लेट्स एन एप्लीकेशन एक्सेस इट्स रिसोर्सेज। तो गाइस ये रिसोर्स मैनेजर क्या है, राइट। जैसे ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये देखिए, ये रिसोर्स फोल्डर इसको बोलते हैं, आर एस को क्या बोलते हैं, रिसोर्स फोल्डर। और इसके अंदर काफ़ी सब फोल्डर है, जैसे ड्रॉएबल फोल्डर, लेआउट, वैल्यूज़ के अंदर और सारी फाइल्स हैं, जैसे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, कलर डॉट एक्सएमएल। तो ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, द ड्यूटी ऑफ दिस क्लास, रिसोर्स मैनेजर, ओके। तो टेलीफोनी मैनेजर, दिस कंपोनेंट लेट्स एन एप्लीकेशन लर्न अबाउट ए डिवाइस टेलीफोनी सर्विसेज। जैसे आप कॉलिंग करते हो, रिसीव करते हो, तो with the help of this टेलीफोनी मैनेजर। देन व्यू सिस्टम, राइट। अब व्यू क्या होता है, जो कंपोनेंट आप यूज करते हो, कंपोनेंट जैसे एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, व्यू हो गया, राइट। सो दिस कंपोनेंट मैनेजेस यूजर इंटरफेस एलिमेंट एंड यूजर इंटरफेस ओरिएंटेड इवेंट जनरेटर। देन विंडो मैनेजर, this component organize the screen real estate into window, allocate drawing service and perform other window related jobs। तो गाइस ऐसे आपने हर एक लेयर को एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने अभी कौन सी लेयर एक्सप्लेन की, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। और नेक्स्ट क्या है, एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम को अंडरस्टैंड कीजिए, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, राइट। तो गाइस ये आपके पास कुछ लाइब्रेरीज है, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आप अवेयर होते जाओगे कौन कौन सी लाइब्रेरी आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डॉट ऐप प्रोवाइड एक्सेस टू एप्लीकेशन मॉडल एंड इट्स कॉर्न स्टोर्ड ऑफ ओन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। फिर अगर मैं एंड्रॉयड और कंटेंट की बात करूँ, फैसिलिटेट कंटेंट एक्सेस, पब्लिशिंग, मैसेजिंग बिटवीन एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था ना कि कंटेंट शेयर जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है उसके थ्रू आप डेटा शेयर कर सकते हो। देन जब आप डाटाबेस की बात करोगे तो कौन सा लाइब्रेरी यूज़ करोगे, एंड्रॉयड और डेटाबेस। यूज टू एक्सेस डाटा पब्लिश बाय कंटेंट प्रोवाइडर एंड इंक्लूड सिक्कोलाइट डाटाबेस मैनेजमेंट क्लासेस। सिक्कोलाइट आपका क्या है, ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस यूज़ होता है। तो गाइस हमारे ना एंड्रॉयड में दो तरह के ओपन जीएल होते हैं। देखो एक ओपन जीएल है, एक एसजीएल है। जो ओपन जीएल है वो किसके साथ डील करता है, 3D ग्राफिक के साथ। लेकिन जो आपका एसजीएल है ये किसके साथ डील करता है, 2D ग्राफिक के साथ, राइट। जो ओएस है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इन दिस वे यू नीड टू एक्सप्लेन, ओके। Now move to next library, that is media framework.
जो मीडिया, जब भी आप वर्ड सुनोगे मीडिया फ्रेमवर्क, इट डील्स विद ग्राफिक्स और ऑडियो वीडियो इमेजेस. So this library which are based on package packed videos, open core, support the playback and recording of many popular audio and video format, as well as working with static images. Okay, so SSL, this library provides secure socket layer based security for network communication. Android text used to render and manipulate text on a device display. व्यू जिसके थ्रू आप कंट्रोल्स को देख सकते हैं, राइट. विजेट्स क्या होते हैं? आ रिच कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ड यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, जैसे जैसे आपके बटन हो गए, लेबल हो गए, लिस्ट हो गए, व्यू हो गए, लेआउट मैनेजर हो गए. इसी तरह अगर आपने वेब के साथ डील करना है, राइट, तो आप कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करोगे? एंड्रॉयड डॉट वेब किट. A set of classes intended to allow web browsing capability to be built into application. तो गाइस ये आपकी लाइब्रेरी थी. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है? रन टाइम, राइट. तो ART, इसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड रन टाइम एंड डेल्विक. कहते हैं जो एंड्रॉयड रन टाइम इज द मैनेज रन टाइम यूज बाय एप्लीकेशन एंड सम सिस्टम सर्विसेज ऑन एंड्रॉयड. ART एंड इट्स प्रीडिसेसर डेल्विक वर ओरिजिनली क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट. तो इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखना है, एक ART है और एक डेल्विक है. तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको इस कंपाइलेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो गाइस यहाँ पर हमने टू डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं. लेफ्ट साइड पर हमारा जैसे कोई जावा का प्रोग्राम रन होता है, जैसे आपके पास एक जावा सोर्स है, उसको जावा सी के साथ अगर आपने कंपाइल किया तो एक बाइट कोड जनरेट होगा, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती थी? डॉट क्लास. उस डॉट क्लास को जेवीएम उठा के जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में है, चाहे वो मैक में है, चाहे वो विंडोज़ में है या लिनक्स में है, उसमें कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता था. बट अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड की, तो यहाँ पर हमारी कोडिंग किस लैंग्वेज में हो रही है? जावा में. तो जो हमारे पास सोर्स कोड होगा जावा में, तो जावा कंपाइलर जावा सी उसे कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में जब वो कंपाइल हो जाएगा. बट जो ये बाइट कोड है, तो इसके एक अलग कंपाइलर है एंड्रॉयड का, उसे हम बोलते हैं डेक्स कंपाइलर. वो जावा के बाइट कोड को उठाएगा और उसे डेल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, जिसे कौन अंडरस्टैंड कर सकता है? डीवीएम. डीवीएम डेल्विक बाइट कोड को अंडरस्टैंड करता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डेल्विक वर्चुअल मशीन. तो डेल्विक वर्चुअल मशीन इस डेल्विक कोड बाइट कोड को उठाएगा और मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा. सो दिस इज द इंटरनल प्रोसेस कि एक मोबाइल एप्लीकेशन जब रन होती है तो वो कंपाइल एंड रन कैसे होती है. तो गाइस हम बात कर रहे थे ART की. सो एंड्रॉयड ART, एंड्रॉयड रन टाइम हैज रिप्लेस डीवीएम. ठीक है, जो ART था वो किसके साथ रिप्लेस हो गया? डीवीएम सिंस एंड्रॉयड लॉलीपॉप वर्जन. सो पहले ART यूजेस होता था, राइट. जो ART था, सो वो कौन सी अप्रोच यूज करता है? अहेड ऑफ टाइम अप्रोच, जिसे हम AOT भी बोलते हैं, अहेड ऑफ टाइम अप्रोच इंस्टेड ऑफ GIT. यूजिंग AOT द डेक्स फाइल आर कंपाइल्ड बिफोर दे आर नीडेड. जब AOT अप्रोच यूज होती थी, जो डेक्स फाइल थी, डेक्स फाइल कौन सी होती है? ये देखिए, ये जो डेक्स कंपाइलर उसे कंपाइल करता है बाइट कोड के बाद, तो वो डेक्स फाइल्स बनती होती हैं. सो डेक्स फाइल आर कंपाइल्ड बिफोर दे आर नीडेड, पहले ही कंपाइल हो जाती थी रिक्वायरमेंट से पहले. यूजली दे आर डन एट इंस्टॉलेशन टाइम ओनली एंड देन स्टोर्ड इनटू फोन स्टोरेज, राइट. इंस्टॉलेशन टाइम पर वो कंपाइल्ड होती थी. बट लेट्स लुक एट द चेंज फ्लो ऑफ ART का अगर मैं कंपैरिजन करूँ DVM के साथ, क्या है? देखिए, जो ART है वो AOT बेस्ड अप्रोच है, जो DVM है वो GIT बेस्ड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. ART can run native code directly, whereas DVM needs to run compiled text bytecode. Here, ART is faster for application. द ओनली ड्रॉबैक ऑफ ART क्या था? कि जैसे ही आपका फ़ोन रीबूट होता था या रीस्टार्ट होता था, इंक्रीज इंस्टॉलेशन टाइम, इंक्रीज रीबूट टाइम, इंक्रीज स्टोरेज टाइम. ओके. एंड अगर हम कुछ और फैक्टर की डिस्कशन करें, जैसे बैटरी परफॉर्मेंस होगी, ART लार्जली इंक्रीज द बैटरी परफॉर्मेंस कंपेयर टू DVM सिंस डेक्स बाइट कोड इज नॉट इंटरप्रेटेड एवरी टाइम, राइट. बट अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, ऑन इंस्टॉलेशन AOT स्टोर द प्री कंपाइल्ड बाइनरी इन फोन स्टोरेज डायरेक्टली, हैज DVM इज मोर सुटेड फॉर फोन विद लो स्टोरेज. लेकिन AOT में स्टोरेज ज़्यादा कंज्यूम होती थी. बट मैं अगर बूट टाइम की बात करूं, ART कोजिज ए स्लो रीबूट, क्योंकि हमने भी पढ़ा था ना कि बूटिंग में प्रॉब्लम थी, ART में ज़्यादा टाइम लेता था. सिंस कैश इज बिल्ट एट फर्स्ट बूट, हैंस रीबूटिंग डिवाइस टेक सिग्निफिकेंटली लार्जर टाइम और लॉन्गर टाइम.
Application launch time. DVM has a slower launcher time for the application, but ART has the native code ready to execute thanks to AOT, hence is super fast. अगर मैं गार्बेज कलेक्शन की बात करूं, ART हैज ए मच बेटर गार्बेज कलेक्शन एज कंपेयर टू DVM. इन DVM द हीप इज मोर फ्रेगमेंटेड, राइट. हीप मेमोरी क्या होती है, मोर फ्रेगमेंटेड होती है, whereas in ART uses a different heap for storing large objects such as bitmap. Moreover, ART has a concurrent compacting garbage collector. Concurrent का meaning होता है on the same time पर compacting garbage collection and is able to compact the heap easier compared to DVM. तो जो ART है, जो आपकी स्केटेड हीप होती है उसको कंबाइन कर लेता था जो गार्बेज कलेक्शन करने के लिए एज कंपेयर टू DVM. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट जो आर्किटेक्चर ऑफ एंड्रॉयड. जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है आपका लिनक्स कर्नल. ये देखिए डायग्राम पे भी अगर हम चेक करें तो लास्ट लेयर आपकी कौन सी थी, लिनक्स कर्नल, जिसमें हर तरह के ड्राइवर अवेलेबल है, जैसे डिस्प्ले ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, ऑडियो वीडियो ड्राइवर, यूएसबी कैमरा ड्राइवर. ओके, तो उसको भी आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है. Like Android was created on the open source kernel of Linux, right? Open source का meaning होता है totally free of cost. One main reason for choosing this kernel was that it provided proven core feature on which to develop Android operating system. वो कौन कौन से, जैसे security हो गया. So Linux kernel handle the security between application and system. Memory management हो गया. It efficiently handle the memory management, thereby providing freedom to develop our app. Process management, it manages the process well and allocate resources to processor. Network stack, it effectively handle the network communication and driver. तो मेन जो डीलिंग है वो हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन है, जो इंटरफेस है, वो लिनक्स कर्नल का ही है, जो कि हर तरह के आपको ड्राइवर प्रोवाइड करता है. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ एंड्रॉयड. दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपको ये पता लग जाता है कि कौन कौन सी क्लासेस यूज होंगी, कौन कौन से मैनेजर है, कर्नल क्या है, ART अप्रोच क्या है, राइट. सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स.